दोस्तों, ये बातें तो पूरी दुनिया जानती है कि भारत आज हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत अब उन चीजों में भी नंबर वन बन चुका है जिनका पहले यूरोप और अमेरिका का पूरा दबदबा हुआ करता था। आप सोचिए, सारे यूरोपीय देश और अमेरिका मिलकर जितने लोकोमोटिव्स यानी रेल इंजन बनाते हैं, भारत अकेला उनसे ज्यादा बना रहे। वित्त वर्ष 2024 से 25 के बीच भारत ने कुल 1681 लोकोमोटिव्स बनाए और यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में इंजन अगर किसी छोटे देश को दे दिए जाए तो उसकी रेल सेवा अगले 150 सालों तक बिना रुके चलती रही। बतौर पर बांग्लादेश को ही देख लीजिए, वहाँ इस समय मुश्किल से 187 लोकोमोटिव्स ऑपरेशनल है, यानी जितने भारत कुछ हफ्तों में बना लेता है उतने से ही पूरा देश चल रहा है। लेकिन यह दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश के पास इंजन तो है, पर ज्यादातर या तो पुराने हो चुके हैं या मरम्मत के लिए स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे। कुछ साल पहले जो 30 इंजन साउथ कोरिया से खरीदे गए थे, उनमें से आधे अब नॉन ऑपरेशनल हो चुके। वजह यह है कि अब वह इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं कि बांग्लादेशी कर्मचारियों के पास उन्हें ठीक करने की ट्रेनिंग नहीं। आप सोचिए, भारत ने साल 2020 और 2023 में बांग्लादेश को कुल 30 डीजल लोकोमोटिव गिफ्ट किए। आज भी वह इंजन बिना किसी दिक्कत के वहां की रेल को चला रहे, क्योंकि वह पुराने लेकिन भरोसेमंद भारतीय डिजाइन पर आधारित है। हाँ, अब भारत में डीजल इंजन प्रोडक्शन काफी कम हो चुका है, क्योंकि देश इलेक्ट्रिक और हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से भारत अब इन पुराने इंजनों के स्पेयर पार्ट्स सप्लाई में मुश्किलें महसूस कर रहा है। पर असली सवाल यह है कि जब भारत अपने पड़ोसी को करोड़ों की मशीनें गिफ्ट में देता है तो क्या बदले में कुछ पाता भी नहीं है? क्योंकि जब भी बांग्लादेश को नए लोकोमोटिव्स या रेलवे कोच खरीदने की जरूरत होती है, तब वह ऑर्डर भारत को न देकर साउथ कोरिया या इंडोनेशिया को दे देते हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल जब बांग्लादेश को ट्रेन के व्हील सेट्स चाहिए थे, तब उन्होंने बड़ा ऑर्डर चीन कंपनियों को दे दिया। यानी भारत मदद करता है लेकिन फायदा चीन और कोरिया उठाते हैं। फिर भी भारत यह सब इसीलिए करता है ताकि वह इस पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ और भरोसे बनाए रखे। कूटनीति के मैदान में भी और मैन्युफैक्चरिंग में भी आप यही ताकत भारत को मेडिकल सेक्टर में भी दिखाई देने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह रेलवे के क्षेत्र में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ा है, उसी तरह मेडिकल साइंस में भी भारत अब तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। लेकिन एक ऐसा पड़ोसी है जो इस इंडस्ट्री के एक छोटे से हिस्से में भारत के आगे निकल गया। वह पड़ोसी है पाकिस्तान। लेकिन सवाल है कि कैसे, और अब भारत इस अंतर को कैसे मिटाए? पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दोस्तों, आप जरा सोचिए, भारत जहां अपने दम पर रेल इंजन, बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट तक बना रहे, वहीं एक ऐसा वक्त भी था जब भारत को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी मेडिकल ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले औजार दूसरे देशों से खरीदने पड़ते। हाँ, आपने सही सुना, यही वही औजार है जो ऑपरेशनल थिएटर में डॉक्टर के हाथ में दिखते, जैसे कैंची, फोर्स, निडल, क्लैंप्स या फिर स्कैल्प्स जैसी चीजें। हर सर्जरी में इनका इस्तेमाल होता है, चाहे वह दिल का ऑपरेशन हो या छोटी मोटी टाँके लगाने वाली प्रक्रिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी जरूरी मेडिकल उपकरणों के मामले पाकिस्तान की एक इंडस्ट्री भारत से आगे निकल गई थी। पाकिस्तान का शहर सियालकोट यह वही जगह है जिसे आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार ने मेटल इंडस्ट्री के हब के तौर पर विकसित किया था। तब सियालकोट से ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में मेडिकल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता था। लेकिन 1947 से चर्च के बाद जब यह इलाका पाकिस्तान में चला गया तो भारत के उस पुरानी मेटल इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा वही रह गया। धीरे धीरे सियालकोट ने अपने दम पर एक बड़ी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्री खड़ी करी। आज हालत यह है कि पाकिस्तान में बनने वाले लगभग 95% सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट किए जाते, यानी पाकिस्तान में जो भी बनता है वह घरेलू इस्तेमाल से ज्यादा यूरोप और एशिया को बेचा जाता है। कभी भारत के अस्पताल में भी उन्हें औजारों पर निर्भर हुआ करते। सन 2019 से पहले तक भारत अपने 85% सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान से इंपोर्ट करता। लेकिन फिर आया पुलवामा हमला और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान से ऐसे सभी मेडिकल उपकरणों का आयात पूरी तरह बंद कर दिया
अब भारत ने अपनी दिशा बदली। पाकिस्तान से नहीं बल्कि जर्मनी, चीन और यूरोपीय देशों से सर्जिकल उपकरणों आयात करने शुरू किया। पर यह बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान से इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर भारत को सप्लाई करते हैं। यानी नाम तो जर्मनी या फ्रांस का होता है, लेकिन असल में वह सामान सियालकोट में बना हुआ होता है। पाकिस्तान की यह इंडस्ट्री सालाना $450 मिलियन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करती है। वहीं भारत की हालत यह है कि वह आज भी अपने सर्जिकल सेक्टर का लगभग 70% हिस्सा इंपोर्ट पर निर्भर रखता है। लेकिन अब चीज़ें तेजी से बदल रही है, क्योंकि भारत ने इस सेक्टर में भी मेक इन इंडिया मिशन शुरू कर दिया। अब देश में छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर न सिर्फ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बल्कि एडवांस मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स टूल्स और रोबोटिक सर्जरी के उपकरण तक बनाए जा रहे हैं। यानी भारत अब उस स्थिति से बाहर आ रहा है जहां उसे किसी पड़ोसी से ऐसी जरूरी चीजें खरीदनी पड़ती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत वह बढ़त हासिल कर पाएगा जो कभी सियालकोट के पास थी? इसका जवाब हम आगे में देखेंगे। देखते हैं जहां बात होगी भारत की मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग क्रांति की और कैसे अब भारत सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बना रहा है हेल्थ सुपर पावर। दोस्तों, जो भारत कभी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वही भारत अब वैश्विक मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है। अब भारत ने न सिर्फ अपने अस्पतालों के लिए उपकरण बना रहा है बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को भी एक्सपोर्ट करा है। देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जा रहे हैं, जहां हजारों नई कंपनियां जुड़ रही हैं। इनका लक्ष्य है भारत को सिर्फ दवाओं का नहीं बल्कि मेडिकल उपकरणों का भी विश्व गुरु बनाना। और यही असली जवाब है उन देशों को जो कभी भारत को केवल ग्राहक समझते थे। आज भारत ने रेलवे, स्पेस और डिफेंस की तरह मेडिकल सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता का रास्ता पकड़ लिया है। अब भारत से विदेशों में न केवल जेनेरिक दवाइयां जा रही हैं बल्कि सर्जिकल उपकरण, वेंटिलेटर और हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी भेजे जा रहे। यह वही देश है जो कभी पाकिस्तान के औजारों पर निर्भर था और आज वह खुद यूनिसेफ और WHO जैसे संगठनों को सप्लाई करे। भारत को कोई सियालकोट या साउथ कोरिया नहीं सिखा सकता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती, क्योंकि भारत ने अपने दम पर साबित कर दिया अगर इरादा सच्चा हो तो दुनिया की कोई फैक्ट्री हमें हरा नहीं सकती। बाकी अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो कमेंट में मेक इन इंडिया जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।